आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह आप जानते हैं कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए जो पर्यवेक्षक है वो रुद्रपुर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से जो है रायशुमारी चल रही है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारी बारी कर जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पार्षद हो या पदाधिकारी हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अपनी अपनी बात जो है कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली आईसीसी की तरफ से कहीं ना कहीं ये पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो है कहीं ना कहीं जो बात है उनको सुनी जा रही है और उस आधार पर कहीं ना कहीं नगर अध्यक्ष तय होगा और नगर अध्यक्ष पदों के लिए कहीं ना कहीं पर्चा भी आज वितरित कर दिए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में दावेदारी कर रहे हैं और आखिर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के लिए और तमाम पदों के लिए कहीं ना कहीं अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, पर्यवेक्षकों के सामने रख रहे हैं। पर्यवेक्षकों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है पूरी रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपने देखा कि सिटी क्लब में एक विवाद भी जो है रायशुमारी के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान हो गया, तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। पर्यवेक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि लगातार जो है रायशुमारी चल रही है, लोग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो कि आईसीसी के द्वारा यहाँ पर पहुंचे हैं और पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत सुंदर तरीके से हम देख रहे हैं कि रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है। अब तक कितने लोग आपसे मिल चुके हैं, किस तरीके से पूरी रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है? करीब 300-400 लोग मिल चुके हैं, जिनमें वार्ड अध्यक्ष भी रहे हैं और जो वार्ड का चुनाव काउंसलर का लड़े हैं वो भी रहे हैं, हमारे ऑफिस बेरर भी रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता भी हैं और व्यापार मंडल और दूसरे अन्य मंडलों के भी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष ऑफिस बेरर भी रहे हैं। हर आदमी से 1 to 1 बात कर रहे हैं और वही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई कैसे महानगर को मजबूत किया जाए और कैसे महानगर का एक मजबूत अध्यक्ष बनाया जाए जिसकी जिम्मेवारी भी हो, जवाबदारी भी हो। कितने दावेदारी अब तक हुई है? फॉर्म काफी लोगों ने लिया है पर अभी हमें मिला नहीं है, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ और फॉर्म मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। पर हाँ, जिन लोगों के भी फॉर्म आएंगे 10 तारीख को उनका 1 to 1 इंटरव्यू लूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। 1 to 1 इंटरव्यू में किस तरीके के अहम सवाल आपके रहेंगे या कुछ? सबसे बड़ा सवाल तो 2 ही करूंगा मैं, कैसे गुटबाजी को आप खत्म करोगे और कैसे महानगर को मजबूत करोगे और कांग्रेस को मजबूत करोगे और कांग्रेस को यहाँ से कैसे जिताओगे। देखा जा रहा है कि जिले की जो अब तक कमेटी थी काफी गुटबाजी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा और आपकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं सिटी क्लब में एक कार्यक्रम था जिसमें काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। उस चीजों को किस तरह से आप? कार्यक्रम खत्म होने के बाद हुआ होगा, कार्यक्रम के दौरान कोई इस तरह की बात नहीं हुई और उसका भी हम पता लगा रहे हैं कि क्या कारण थे, कौन थे और जो भी था वो हम हाईकमांड को उसकी जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम आपका संगठन सर्जन का चल रहा है और इस तरीके की हरकत क्या लगता है कि 27 में किस तरीके के जो है परिणाम इस चीजों से मिलेंगे? देखिए, संगठन सर्जन अभियान जो है एक नई ऊर्जा फूकेगा उत्तराखंड की कांग्रेस को और 2027 के चुनाव के लिए एक मजबूत दीवार और मजबूत टीम खड़ी होगी, ये इसका मुख्य वो होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस 2027 में जीतेगी और उसी की तैयारियों को लेके ये संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। क्या माना जाए कि कितने दिनों में जो है पूरा इसका जो है घोषणा हो जाएगी? 2 सितंबर से 14 सितंबर तक का ये संगठन सर्जन अभियान उत्तराखंड में है। हमें 14 तारीख को इसकी रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद 6 लोगों का पैनल हमें देना है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, यूथ और सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें वो बनाना है और उसके बाद हाई कमांड उसका जल्द से जल्द फैसला करेगा। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है आपको? कार्यकर्ताओं को यही मैसेज है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी ये चाहते हैं कि मजबूत कांग्रेस यहाँ पे हो, कमजोर कांग्रेस का कोई काम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे थे और हमसे बातचीत करी और जिस तरह से आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी रायशुमारी कर रहे हैं। फिलहाल आगे भी चलेंगे और कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये पूरी रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है। मोहन खेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव में, उनसे बातचीत करेंगे। खेड़ा जी, ये बताइए कि जिस तरह से देख रहे हैं कि रायशुमारी चल रही है और काफी शांतिपूर्वक ढंग से जिस तरह रायशुमारी चल रही है, किस तरह से देखते हैं अब तक कितने लोग जो है आपके पर्यवेक्षकों से मिल चुके हैं और किस तरह का जो पूरा माहौल है यहाँ? देखिए, आज हमने पूरी तरह से व्यवस्था अपने हाथ में ली हुई है, तो आज व्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। संगठन सृजन कार्यक्रम हमारा जो दिल्ली से माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी द्वारा भेजा गया है,
उसके अंतर्गत ऑब्जर्वर हमारे AICC से, PCC से आए हुए हैं। तो वो कार्यक्रम में पिछली बार कुछ अव्यवस्था हो गई थी, इसलिए व्यवस्था हमने अपने हाथ में लेकर इस बार व्यवस्थित तरीके से किया है। सुबह से लेकर अब तक लगभग 350 से 400 लोगों ने अपनी रायशुमारी की है यहाँ पर। तो उसी रायशुमारी में हम लोग यहाँ व्यवस्था में बनाए हुए हैं यहाँ पर, ताकि सारी चीजें व्यवस्थित हो सके। अभी तक तो सारा कुछ व्यवस्थित हुआ है, मेरे को उम्मीद है आगे भी व्यवस्थित होगा। और ये 14 तारीख तक रायशुमारी का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद आप लोग जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, ये हाईकमान में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो दशहरे के आसपास जाकर, दशहरे या दिवाली के बीच में आकर के हमें रुद्रपुर का नया नगर अध्यक्ष मिलेगा और जिले का नया जिला अध्यक्ष मिलेगा। 27 का चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की तैयारियां यहाँ कांग्रेस की चल रही हैं। क्या लगता है कि 27 का चुनाव कितना आसान कांग्रेस के लिए रहेगा या कितना टफ रहने वाला है? देखिए, ये 27 के चुनाव की तैयारियां ही हैं। संगठन में बदलाव किया जा रहा है, ये 27 के चुनाव की तैयारियां ही है। अच्छा, पुराना संगठन जो कि कार्य करता था तो वो भाजपा को लाभ पहुंचता था, तो इसी वजह से पुराने संगठन को, जो कि भाजपा का स्लीपर सेल था, उसको खत्म करके अब नया संगठन बनकर आएगा। दरअसल क्या है कि अब तक हमारा संगठन भाजपा मानसिकता लोगों के अधीन था, अब जो है कांग्रेस मानसिकता के लोगों के पास आएगा तो कांग्रेस का डेवलपमेंट होगा, कांग्रेस का विकास होगा। क्योंकि आज तक चुनाव दर चुनाव हम हारते चले गए। क्यों? क्योंकि भाजपा की मानसिकता के लोग हमारे संगठन पर कब्जा किए हुए थे और भाजपा को लाभ पहुंचाते थे। किन्हीं रास्तों से, कई रास्तों से भाजपा को लाभ पहुंचाते थे, इस वजह से हम चुनाव दर चुनाव हार रहे थे। अब हमें उम्मीद है कि हमारा कांग्रेस माइंडेड लोगों के पास अगर संगठन आएगा तो मेरे को उम्मीद है कि आगे हम 27 का चुनाव भी जीतेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या मानते हैं, कांग्रेस में इतनी बड़ी गुटबाजी उसके बावजूद क्या लगता है कैसे मजबूती मिलेगी? नहीं, गुटबाजी तो खत्म होने जा रही है ना। अब जब संगठन का बदलाव हो जाएगा तो सारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी। तो उसमें मेरे को उम्मीद है कि जो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो भाजपा मानसिकता के लोग हैं वो शायद कोई और रास्ता देखेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा। और इस समय आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बारी बारी कर कहीं ना कहीं अपनी बात जो है यहाँ रख रहे हैं। साथियों, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह नगर अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी रायशुमारी चल रही है, तो आप लोग भी कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आखिर आप जो है किसे नगर अध्यक्ष के चेहरे पर पद पर जो है काबिज होना देखना चाहते हैं। आपकी राय क्योंकि सर्वोपरि रहती है, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सर्वे है उसकी भी एक रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं बनाई जाती है। तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं कि आखिर किसे आप जो है अपना नगर अध्यक्ष देखना चाहते हैं। फिलहाल आगे भी जो अपडेट होगी हम आपको पुनः अपडेट करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ। सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।